हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट डे मैंने जो आपको थ्योरी लिखाई थी उसके आगे अब जो है उनके क्वेश्चन इस लेसन के मैं आपको बता रहा हूँ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन के। तो यहाँ पर आपको क्या है कि जैसे क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है। ये इस लेसन की एक अच्छी बात है इस पार्ट की कि आपको आंसर के रूप में सिर्फ और सिर्फ है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और अपने प्रॉफिट और लॉस को बनाते समय बस आपको 2 कॉलम्स बनाने जो लेसन के स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि जैसे कि लास्ट ईयर आप लोगों ने डिपार्टमेंट लेसन पढ़ा था तो वहाँ पे 2-3 कॉलम्स होते थे उनके डिपार्टमेंट के, जैसे ABC। तो वैसे वैसे यहाँ पर आपको जो है प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन बस 2 कॉलम्स बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्सपेंसेस कैसे प्री पोस्ट में आएगा, इनकम कैसे प्री पोस्ट में आएगी, उसके लिए मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको भेजा था कि इसके अंदर प्री पोस्ट में लिखते समय टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो, सारे प्री में सारे पोस्ट में ऐसे करके 4-5 ऑप्शंस है जिसके अंदर आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी मैं आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक करके बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है बुक का 8th क्वेश्चन है ये। तो 8th क्वेश्चन के अंदर शीला लिमिटेड परचेज कर रही है बिजनेस 1 जनवरी में और उसका इनकॉर्पोरेशन जो हुआ है वो कब हुआ है आपके 31 मार्च को। ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को और नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर चार्जिंग फॉलोइंग एक्सपेंसेस 80,000। तो ये पहले ही क्वेश्चन जो अपन करा रहे हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया क्योंकि अपन को प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट में लिखा है कि फाइंड आउट द प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको मे भी अच्छे से पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहली हमारी जो अमाउंट होती है जिसको हम लिखते हैं वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप बाय साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हो तो उससे अपन को स्टार्ट करना पड़ता है। तब आंसर के रूप में जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है, यहाँ पे पहले से ही नेट प्रॉफिट दे दिया और ये कह रहा है कि ये सारे एक्सपेंसेस मैंने लेस किए उसके बाद ये प्रॉफिट आया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस लेस करते हैं तब नेट प्रॉफिट आता है। तभी अपन इसमें उल्टा चलेंगे कि सारे एक्सपेंस जो आपने लेस किए वो दोबारा प्रॉफिट में जोड़ेंगे नेट प्रॉफिट में, तो वो वापस आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अब कौन कौन से एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट है, कमीशन है, सैलरी है, तो ये इस तरह से सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। और एक थोड़ा अनयूजुअल एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट टू वेंडर जो आपने दिया है 30 अप्रैल तक का। इंटरेस्ट टू वेंडर का मतलब ये होता है कि जो परचेज कंसिडरेशन का अपन पेमेंट करते हैं तो परचेज कंसिडरेशन के पेमेंट में थोड़ी देरी लग जाती है कि आपने बिजनेस को तो परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया, लेकिन आप उसका पेमेंट करने में आपको 2-4 महीने निकल गए। तो वो 2-4 महीने भले आपने पूरा अमाउंट जो है नहीं दिया या आपने कुछ अमाउंट दे दिया था, कुछ अमाउंट बाकी रह गया, तो वो जो बाकी का पीरियड जो आपने लेट पेमेंट किया है उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट का अलग से आपको एक रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि जनरली आपका टाइम रेशियो तो जो निकलता है वो पूरे साल का होता है और ये इंटरेस्ट आप कुछ अलग पीरियड का देते हो। तो उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में बताता हूँ। तो सबसे पहला काम जो सबसे रूटीन और बट सबसे ज़रूरी है और वो है आपका टाइम और सेल्स रेशियो कैसे निकालते हैं। तो टाइम रेशियो तो आई थिंक कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं कि जनवरी में बिजनेस खरीदा, इनकॉर्पोरेशन हो रहा है इसका 31 मार्च को और ईयर कब एंड हो रहा है आपका 31 दिसंबर को। तो टाइम रेशियो अपन लिखते हैं सबसे पहले टाइम रेशियो। तो टाइम रेशियो में अपन ने जैसे मैंने बहुत सारे आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स भी पहले बताए कि बिजनेस आपने खरीदा है जनवरी में और उसका इनकॉर्पोरेशन हो गया है 31 मार्च। ठीक है, तो जनवरी से लेकर 31 मार्च तक जब तक इनकॉर्पोरेशन हुआ है तब तक का पीरियड तो आपका हो गया प्री, और मार्च के बाद अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक आपका पोस्ट। तो 3 मंथ्स तो ये हो गए और 9 मंथ्स ये हो गया। तो हमारा जो टाइम रेशियो है वो क्या आ गया, 1:3। तो भले ये बहुत ही सिंपल चीज़ है टाइम रेशियो निकालना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सारे अपने एक्सपेंसेस और इनकम को टाइम रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर यहाँ कोई मिस्टेक कर दी आपने तो आपका पूरा आंसर जो है वो गलत हो सकता है। फिर इसके बाद इसके अंदर सेल्स रेशियो के लिए ये यहाँ पे इन्होंने एक लास्ट पैराग्राफ दिया है कि इनकी साल भर की सेल्स है वो 7 लाख रुपीज़ है, जिसमें से मार्च तक की सेल्स है वो है 1,40,000। तो आई थिंक कि आप लोगों ने बुक मैनेज कर ली होगी, तो जिससे आपको इसका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा। वैसे इतना आई डोंट थिंक कि आपको परेशानी होगी इतनी इंग्लिश के अंदर। तो 7 लाख रुपए की सेल्स है जिसमें कह रहा मार्च तक की सेल्स आपकी कितनी है, 1,40,000। दैट मीन्स कि हमारा इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, 31 मार्च को। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि इनकॉर्पोरेशन तक तो हमने 1,40,000 की सेल्स करी है और पूरे साल हमारी सेल्स जो थी वो 7 लाख थी। तो 7 लाख में से 1,40 को घटाकर जो बचेगी वो बाकी की सेल्स आपकी जो है वो कब की हो जाएगी, वो इनकॉर्पोरेशन के बाद की हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन सेकेंड पार्ट सेल्स रेशियो निकालते हैं। तो सेल्स रेशियो तो प्री में इसने कहा अप टू 31 मार्च इन्होंने 1,40,000 की सेल्स करी और पोस्ट में बाद में
कितनी सेल्स करी भाई, 7 लाख रुपीज़ की पूरे साल की सेल्स थी, जिसमें से 1,40,000 माइनस करेंगे तो 5,60,000 आपका इसके अंदर आएगा। तो 4 चौक 56, तो 1:4 1:4 जो है ये आपका क्या आ गया, सेल्स का रेशियो। तो बड़ा ही आसानी से आपका इसमें जो है वो सेल्स रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद एक स्पेशल रेशियो जो है जो इस क्वेश्चन में आएगा, और अब काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर आपके आता रहेगा, वो है इंटरेस्ट टू वेंडर। इंटरेस्ट टू वेंडर, तो इंटरेस्ट टू वेंडर में देखिए मैंने आपको जैसे बोला कि आपने इंटरेस्ट जो दिया है, क्वेश्चन अभी अपन ने रीड किया कि इंटरेस्ट आपने जो दिया है वो कब तक का दिया है। इंटरेस्ट दिया है आपने इसके अंदर 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक, और आपका प्री का पीरियड है वो कहाँ खत्म होता है, 31 मार्च। तो यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट तो आपका प्री पीरियड से बिलोंग करता है, और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का पीरियड जो है वो आपका जो है इंटरेस्ट कहाँ से बिलोंग करेगा, पोस्ट पीरियड से। तो ये मैं इसका इंटरेस्ट टू वेंडर का अलग से एक रेशियो निकलता है, इसलिए इसको स्पेशल रेशियो भी बोलते हैं कि भाई अलग से आपने इसका एक स्पेशल रेशियो निकाला है। टाइम का रेशियो है ये, लेकिन नॉर्मल टाइम रेशियो से ये थोड़ा अलग हो गया। तो यहाँ पर अपन प्री एक्विजिशन, जनवरी में बिजनेस खरीदा है, 31 मार्च, 3 महीने तो अभी भी प्री में ही रहेंगे, जो पहले ऊपर था वो का वो, लेकिन पोस्ट का पीरियड वहाँ पर तो आपके 1 अप्रैल से दिसंबर तक था, लेकिन यहाँ आपने जो इंटरेस्ट दिया है वो केवल कब तक का दिया, 30 अप्रैल तक। तो 1 से 30 अप्रैल का मतलब 1 महीना, तो यानी कि आपका इसका जो रेशियो बना वो रेशियो क्या बन गया आपके 3:1। तो ये सारे रेशियोज आपने पहले निकाल दिए हैं, और अब आपको बस फटाक से इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर इन रेशियोज को यूज़ करते हुए अपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं इसका फॉर्मेट बनाकर फिर आपको इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना दिया, जिसके अंदर अपन इन सारे एक्सपेंसेस को लिखकर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बना रहे हैं उसके अंदर बाय साइड में आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,80,000 और 80,000 और 2,80,000 रुपीज़ के आपके एक्सपेंसेस है, उसमें से वो कह रहा है डिडक्ट कर चुका हूँ मैं। तो अगर आपके 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग 2,80,000, तो 80 + 280, तो दैट मीन्स कि 3,60,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में बढ़ता है, आपके सेल्स के रेशियो में। तो मैंने इसको थोड़ा ध्यान और याद में रखने के लिए रेशियोज़ को दोबारा जो आंसर्स निकाले यहाँ पे नोट कर लिए कि टाइम रेशियो 1:3 था, सेल्स रेशियो 1:4 था, और हमारा स्पेशल रेशियो जो था वो 3:1 था। तो सेल्स रेशियो है 1:4, तो दैट मीन्स कि 3,60,000 को 1:4, 1 + 4 हो गए 5, और 5 को अगर अपन यहाँ पर 3,60,000 में भाग लगाने के काम में लेंगे तो 1 का आंसर तो आ जाएगा 72, और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 2,88,000 ये आ गए। अब अपन 1 बाय 1 सारे एक्सपेंसेस हमारे जो है वो लेते हैं। सबसे पहले है रेंट। तो रेंट जो है वो आपको पता है कि रेंट किस बेसिस पे लगता है, टाइम बेसिस पर। तो ये बटेगा टाइम रेशियो में। तो टाइम रेशियो हमारा कितना है 1:3। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि आपको बार बार इधर उधर देखना नहीं पड़े कि भाई हाँ टाइम रेशियो ये है, सेल्स रेशियो ये है, तो इसको देखते हुए फिर अपन चलते रहेंगे। तो इसकी जोड़ हो रही है 4, तो 24,000 में 3 और 1 जोड़कर 4 होता है, 4 का भाग लगा दिया, तो 1 का मान तो आ गया आपका 6, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 = 18। उसके बाद अगला खर्चा है इसमें कमीशन ऑन सेल्स। तो कमीशन ऑन सेल्स जो है वो कौन से रेशियो में बटेगा, सेल्स रेशियो में। तो ये 70,000 है, तो 70 में 5 से भाग लगाने पर डिवाइड बाय 5 14,000, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 56,000। फिर उसके बाद अगला खर्चा है इसमें सैलरी। तो सैलरी भी आपको पता है कि सैलरी भी टाइम बेसिस पर जो है बढ़ती है, टाइम रेशियो में बढ़ती है। तो टाइम रेशियो हमारा है 1:3, तो 20,000 और 60,000। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से फ्लुएंसी से हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर 4-5 और है जो इस प्री एंड पोस्ट वाले पार्ट के अंदर आपके बनते हैं। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी टाइम रेशियो में लगता है। तो 1:3 रेशियो है, तो 10,000 और 30,000। उसके बाद है आपका सेल्स एक्सपेंस। तो सेल्स एक्सपेंस नाम से ही पता चल गया कि भाई सेल्स पर एक्सपेंस हो रहा है, तो सेल्स एक्सपेंस ऑब्वियस है कौन से रेशियो में बटेगा, सेल्स के रेशियो में। और ये है 20, तो 20,000 में हमारे 1 + 4 5 का भाग लग जाएगा, तो 4,000 और 16,000। उसके बाद अगला एक्सपेंस है डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर जो है वो कंपनी बनने के बाद ही होता है, इसलिए डायरेक्टर का सारा एक्सपेंस आपका पोस्ट में आएगा।
और जैसा मैंने आपको बार बार बोला है कि आप एटलीस्ट जो है, जो मैंने आपको थ्योरी लिखाई है डिस्क्रिप्शन में, पिछले वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में खोलेंगे तो वह सारा आपको सारे एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में बांटनी, इनकम कैसे बांटनी है वो लिखी हुई है। तो वो अगर आप पढ़ के अच्छे से नोट करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप खुद ही जज कर पाएंगे कि यहाँ कौन सा एक्सपेंसेस अपन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद है ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस जो है आपकी 8000 है जो टाइम रेशियो में बटेगी, तो ये 2000 प्लस 6000। उसके बाद अगला है इसमें इंटरेस्ट टू वेंडर। तो ये हमने इंटरेस्ट टू वेंडर का अलग से एक रेशियो निकाला था, स्पेशल रेशियो के नाम से, स्पेशल रेशियो। तो ये हमने निकाला था 3:1। तो 4000 को इंटरेस्ट टू वेंडर को बांट देंगे 3:1 में, तो 3000 और 1000 ही आ जाएगा। उसके बाद अगला एक्सपेंस है सन्ड्री मैनेजमेंट एक्सपेंस। तो मैनेजमेंट का खर्चा ऑफिस का खर्चा होता है, इसलिए कौन से रेशियो में बढ़ता है, आपके टाइम रेशियो के अंदर। तो ये सन्ड्री मैनेजमेंट एक्सपेंस है 12000, 12 में 4 का भाग लग जाएगा 3, तो 3 और 9। उसके बाद अगला एक्सपेंस है आपके इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो पूरा पोस्ट में आता है, जो मैंने आपको थ्योरी में लिखा है कि डिवेंचर कंपनी बनने के बाद ही इश्यू होता है, इसलिए शेयर्स का डिविडेंड, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके खाली कहाँ पे आते हैं, पोस्ट के अंदर। तो ये पोस्ट में आ जाएगा। और अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का अमाउंट अपन लिख लेते हैं 4000। अभी इसके बाद बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। प्री का प्रॉफिट कैपिटल नेचर का होता है, तो उसका प्रॉफिट आएगा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के नाम से, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है। पोस्ट का प्रॉफिट आपका रेवेन्यू होता है, जो आपके आएगा यहाँ पे पोस्ट के कॉलम के अंदर, और वो आपका बैलेंस शीट के नाम से लिखा जाता है, क्योंकि वो P&L के नाम से बैलेंस शीट के अंदर लिखा जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो कैलकुलेटर में मैं एक बार चेक कर देता हूँ और उसके बाद इसके आंसर को मैं लिख दूंगा। तो देखिए मैंने इसको चेक कर लिया है, और चेक करने का रीज़न मेरा यही हो रहा था बिकॉज एक्सपेंसेस बहुत क्लोज हो गए यहाँ पे लिखे हुए, और इनको प्रॉपर देखकर यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज क्वेश्चन अब आप लोगों के पास अवेलेबल है या नहीं है ये भी मुझे प्रॉपरली पता नहीं है अभी तक कि बुक सबके पास है या नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख के ही अभी तक टिल नाउ सॉल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पे जो है एक एक्सपेंसेस लास्ट वाला इंश्योरेंस वाला रह गया था, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का अमाउंट इस क्वेश्चन को लिखते समय रह गया था, तो मैंने थोड़ा करेक्शन कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का अमाउंट 8000 था और इंश्योरेंस लिखा नहीं था, जिसको इंश्योरेंस को कौन से रेशियो में बांटते हैं अपन, टाइम रेशियो में, तो वो 1:3 के हिसाब से 1000 3000 आ गया। तो जो प्री का प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा, जो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व, और पोस्ट का प्रॉफिट होगा वो आपके जो है वो बैलेंस शीट में जाता है, किस नाम से, P&L। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। और मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन जो है 6 से 12 तक 6-7 क्वेश्चन है, उसमें 4-5 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, और 1-2 क्वेश्चन आप लोग जो होमवर्क में भी कर सकते हैं, तो उसको भी मैं बता दूंगा, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस लेसन के अंदर जो ये वाला हिस्सा है इसकी कॉन्सेप्ट तो पूरी हो गई है, बस अब क्वेश्चन थोड़े बहुत करने हैं, और 1 से 5 तक क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी है, उनके अंदर हर 2-2 क्वेश्चन के बाद नया कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, तो वो इन क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद अपन करेंगे। थैंक यू।